हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र का मॉडल पेपर नंबर 9। इससे पहले हमने आपको 8 मॉडल पेपर करा दिए हैं। लिंक इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। साथियों, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट देख लेना। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी क्लासों की लिंक मिल जाएगी। आइए आगाज करते हैं आज की क्लास का। पहला प्रश्न है एल ए सी वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और रिक्त स्थान के बीच प्रभावी सीमा है। तो ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के साथ प्रभावी सीमा है कौन? एल ए सी वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है, भारत और चीन। दूसरा प्रश्न है मट्टनचेरी महल कहाँ पर स्थित है? तो यह मट्टनचेरी महल जो है यह साथियों है केरल में स्थित। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है? तो यह बनती है, ध्यान रखिएगा, किसको मिलाकर? ऑप्शन सी, शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता और सकल प्राथमिक उत्पादकता को मिलाकर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चौथा प्रश्न देखिएगा। भारत और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए 24 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए, ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षक सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दृश्य कला, विजुअल आर्ट्स का। ठीक है, विजुअल आर्ट्स। आइए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक स्थान युग्म सही है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा, छठवां प्रश्न चल रहा है हवा महल। हवा महल कहाँ पर है? तो हवा महल पंजाब में नहीं है, कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है, और विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, यही सही हो जाएगा। स्मारक स्थान सही युग्म बताना था तो यही सही है। अगर नालंदा की बात करें तो यह बिहार में है, और लाल किला आप सब लोग जानते हैं दिल्ली में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? तो कर्म योद्धा जो ग्रंथ है यह साथियों लिखा गया है नरेंद्र मोदी के जीवन पर। ठीक है, अगला देखिए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो यह हुई थी किसके? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? उत्तर प्रदेश में। अगला देखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का जो संबंध है दूध से उत्पादक है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय मिल सके। अगला देखिएगा। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है क्या? तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? ध्यान रखिएगा, रेपो दर। ठीक है, आइए अगला देखिए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है? घटता है फिर बढ़ता है या स्थिर रहता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ता है। आइए अगला देखिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना निम्नलिखित में से किन्हें बीमा संरक्षण प्रदान करता है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है यह निम्नलिखित में से किन्हें बीमा संरक्षण प्रदान करता है? तो यह करता है किसको? ऑप्शन सी, रबी तथा खरीफ दोनों फसलों को। अब अगला देखिएगा। और जो है यह जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 18 फरवरी 2016 से। इसको भी याद रखिएगा, इस पॉइंट को। आइए, किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो यह किया जाता है किसका? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही होगा, विद्युत चालकता का। प्रोटीनों का निर्माण रिक्त स्थान से होता है, किसके? ऑप्शन ए, एमिनो अम्ल के स्थान से। ठीक है, अगला देखिए। फंस पौधों के किस भाग में आते हैं? तो यह पौधों के आते हैं किस भाग में? टेरिडोफाइटा में।
अगला देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए रिक्त स्थान तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जो बनाते हैं जैकेट, इसके लिए प्रयोग किया जाता है किसका? केवलर का। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यह नहीं है कौन सी? ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखिए, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? भारतीय संविधान को जो इंग्लिश व हिंदी दोनों में हाथों से लिखा गया है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा यह इंग्लिश व हिंदी दोनों में लिखा गया था। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए, किसी विधेयक को कानूनी बनाने के लिए उसे रिक्त स्थान की मंजूरी जरूरी है। तो लोकसभा, राज्यसभा या दोनों, या लोकसभा या राज्यसभा? तो इसका जो सही जवाब होगा 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की स्वीकृति जरूरी है। ठीक है, आइए, वर्ष 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इंदिरा गांधी उस टाइम भारत की प्रधानमंत्री थी जब 1975 से 1977 के बीच आपातकाल लगा था, तो उस टाइम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए, पहली जो सूची है बलवंत राय मेहता, यह सूची सुझाव इसका दिया था किसने? तो इसको देखिए कौन सा है, 22 नंबर का है। पहले का हो जाएगा बलवंत राय मेहता जो कमेटी थी वह त्रिस्तरीय पद्धति थी। ठीक है, और अगर अशोक मेहता की बात करें तो यह द्विस्तरीय समिति थी। एम.एल. सिंधवी थी जो, यह थी साथियों स्थानीय स्वशासन पद्धति, और जे.बी.के. राव, यह थी प्रतिनिधि के तरीके में सुधार। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा 22 का ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? तो यह किया था किसने? 23 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऊषा मेहता ने। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया था? किसके विरोध में? जो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि प्राप्त थी, उन्होंने उसका परित्याग कर दिया था। कब? तो ध्यान रखिएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार में उन्होंने अपनी इस नाइटहुड की उपाधि को परित्याग कर दिया था। आइए, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। अलीगढ़ में, इलाहाबाद में, लखनऊ में या लाहौर में? तो ध्यान रखिएगा, कब किए थे? लखनऊ में। ठीक है, 1916 में। अगला देखिएगा, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में तय किया गया था, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? तो यह किया गया था दिसंबर 1929 में। कहाँ पर? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, लाहौर में। बढ़ते हैं आगे। आइए, फिर सुमेलित करना है। देखिए, 27 का राइट आंसर जो होगा, महात्मा गांधी दांडी मार्च जो शुरू किए थे, यह महात्मा गांधी दांडी मार्च किए थे। जवाहरलाल नेहरू किए थे साथियों, ध्यान रखिएगा। लाहौर कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। खान अब्दुल गफ्फार खान किए थे क्या? लाल कुर्ती अभियान चलाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे बारदोली सत्याग्रह किए थे। ठीक है, तो सारे देख लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, यह हो जाएगा 27 का ऑप्शन डी। ठीक है, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। आइए, संस्थापक और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन के उचित मिलान वाले विकल्प की पहचान करें। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, देखिए 28 का जो राइट आंसर होगा, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे। यह तीनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। संस्थापक उनके द्वारा स्थापित सामाजिक धार्मिक संगठन में उचित मिलान वाले की पहचान करना था, तो ऑप्शन ए क्या होगा? सही होगा। आइए, किस धर्म में भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था किस धर्म में? बौद्ध धर्म में। ठीक है, आइए, अगला देखिएगा,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो वह था कौन? लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो हड़प्पा के नगर जो नहीं पाए गए हैं यह उत्तराखंड में नहीं पाए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड इसका सही होगा। फिर से सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है ना, अशोक का सूची सेकंड के विरुद्ध सम्राट थे, एक तरफ विरुद्ध हैं। ठीक है ना, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से फिर से मिलान करना है। कौन से नंबर का प्रश्न है देखिएगा एक बार? 32। तो 32 का हम लोग देखेंगे। 32 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा कौन सा? ध्यान रखिएगा, 32 नंबर का 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, पहले का तीसरा। अशोक का जो था वह क्रमदित्य था। ठीक है, और समुद्रगुप्त का जो था, एक सेकंड रुकिए, 32 का जो था, 32 का होगा दोस्तों कौन सा? एक सेकंड रुकिए, 32 नंबर प्रश्न का होगा, एक सेकंड रुक जाइए, 30 का देखें, एक मिनट। हाँ, 32 नंबर सही है एकदम। 32 नंबर का आंसर होगा दोस्तों 32, एक सेकंड रुकिएगा, 32 नंबर का होगा ऑप्शन सी। हाँ हाँ, एकदम करेक्ट है। देखिए, अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शन। ठीक है, और समुद्रगुप्त का हो जाएगा कौन सा? परक्रमांक। ठीक है, परक्रमांक। और चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा साथियों विक्रमदित्य, और स्कंदगुप्त का हो जाएगा क्रमदित्य। ठीक है ना। आइए, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। आइए, बाल लिंगानुपात क्या होता है? जो बाल लिंगानुपात होता है साथियों, यह जो होता है, यह होता है 0 से 6 आयु वर्ग में प्रति 100 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो यह है किस राज्य में? ऑप्शन डी पर जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? भारत में किस नदी को दिहांग कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में जो बांध स्थित है वह है कोयना बांध। ठीक है, कौन सा? कोयना बांध स्थित है। आइए, सार गैसों सागर कहाँ स्थित है? सार गैसों सागर स्थित है कहाँ पर? ध्यान रखिएगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, आइए, मिलान करना है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। राज्य और एक तरफ राजधानी। सिक्किम की गंगटोक, बहुत आसान प्रश्न है। तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए, 38 का राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? 38 में ऑप्शन नहीं था। ठीक है, ऐसे देख लो आप। आइए, इनको भी मिलान करना है भैया। देश हैं, एक तरफ राजधानियां हैं। 39 का फटाफट बताइएगा। पहले का हो जाएगा स्विट्जरलैंड की फ्रैंक मुद्रा है, एक तरफ मुद्रा एक तरफ देश है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक। ठीक है ना। और जो है वी, दक्षिण अफ्रीका की रैंड। पराग्वे की कौन सी हो जाएगी? पराग्वे की हो जाएगी गुआरानी, और इसकी हो जाएगी ये वाली। ठीक है, नाकफा, इरिट्रिया की नाकफा। ठीक है, तो इस हिसाब से 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। आइए, किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो जहाज को जाने के लिए कौन सा मार्ग बनाना चाहिए? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, देशांतर। ठीक है, देशांतर इसका राइट आंसर होगा। किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। अब आइए, हम लोग शानदार हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। बैल ना कूदे कूदे तंगी कहावत का क्या अर्थ है? तो इस कहावत का अर्थ है साथियों, बैल ना कूदे कूदे तंगी, मतलब कि क्या हो जाएगा? स्वामी के बल पर सेवक का साहस। आइए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है कौन सा सही है।
तो देखिए सही किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो देखिएगा अधोगति में नहीं है, क्योंकि अधोगति ऐसे लिखा जाएगा। विस्मरण सही लिखा है और हितैषी भी सही लिखा है। उज्ज्वल में आधा जा होगा, ठीक है, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल आधा जा होगा और फिर ला होगा, ठीक है। देखिए इसमें ती होगी और उज्ज्वल में ऐसा होगा। तो यह दोनों क्या हैं, गलत हैं। तीसरा और चौथा एकदम सही है, ठीक है। आइए तो देखिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 प्रश्न और देखिए। जिसका वर्णन ना किया जा सके इस शब्द के समूह में एक शब्द बताइए। जिसका वर्णन ना किया जा सके तो वो हो जाएगा अवर्णनीय। इनमें धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची नहीं है साथियों, कौन सा, सर। कौदंड, चाप, सरासन ये सर होते हैं। सर जो है बाण का पर्यायवाची है, ठीक है। आइए निम्न में से नस्वर का विलोम है। नस्वर का विलोम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी शाश्वत। 50 प्रश्न आपको कराए। क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। शाम को मिलते हैं अंकित भारती सर के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज 9वां प्रैक्टिस सेट था, कल 10वां करवा देंगे। सारे प्रैक्टिस सेट टॉप सीरीज वाले घटना चक्र के समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं शाम को अंकित भारती सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।